आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द करंट? जिस चीज को बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में जानना हमें जरूरी है कि आखिर पढ़ क्या रहे हैं। तो व्हाट इज करंट? करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज is called current. Flow of electron is called current. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई? The continuous flow of electron in an electric circuit is called electric current. अब हम करें कि flow of charge. तो what is the charge? Charge is a fundamental unit which is responsible for electric and magnetic effect. चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकली चेंजेस होता है, कोई इफेक्ट होता है, तो चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन becomes negatively charged and the body which lose electron becomes positively charged. किस कोई भी बॉडीज हम जानते हैं कि कोई भी बॉडीज न्यूट्रल चार्ज, कोई भी एटम्स न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या सेम होता है और चार्ज भी दोनों पर सेम होता है। प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये हम जानते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज कब कहेंगे और नेगेटिव चार्ज कब कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन ही करता है। प्रोटॉन अपनी जगह पर बिल्कुल तटस्थ है, न प्रोटॉन लूज करता है और न गेन करता है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेबल है। लूज करना या गेन करना इलेक्ट्रॉन का काम है। जब किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तब प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा प्रोटॉनों की संख्या हो तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो एटम्स में कुछ उसकी मास भी होगा, चूंकि वो पार्टिकल्स है तो कुछ न कुछ तो मास होना चाहिए। द प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज व्हाइल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन। ईच प्रोटॉन हैज ए मास 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ईच प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होता है एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, तो ये मास हो गया। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 केजी प्लस, इसलिए प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज इट कैरी नो चार्ज, इसको कोई चार्ज नहीं होता। ईच न्यूट्रॉन हैज ए मास 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। इसका मास ये न्यूट्रॉन को होता है और चार्ज जीरो होता है, चार्ज कैरी जीरो। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। द होल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन हैज a mass 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. It is about 1 by 1836 of that of a proton. प्रोटॉन का 1836वां भाग होता है, 1 by 1836 and charge of electron is equal to minus 1.6 into
10 to the power minus 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। माइनस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? वी नो दैट like charges repel each other. Second, unlike charges attract each other. Like charges always जो है से रिपल्सन करता है, unlike charges attract करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज added algebraically, इलेक्ट्रिकली चार्ज न्यूमेरिकली ये ऐड होते जाता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज आर कंजर्व, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व संरक्षित रहता है। दैट मीन्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट मीन्स multiple charges, multiple of charge is quantization of charge. Q is equal to N, where Q is the charge, N is the number of 1, 2, 3, 4, I is the electrons. So Q is equal to NE. Now, what is the unit of charge? The SI unit of charge is coulomb. The smallest unit of charge are millicoulomb, microcoulomb and nanocoulomb. 1 millicoulomb is equal to 10 to the power minus 3 coulomb. 1 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb, and 1 nanocoulomb is equal to 10 to the power of minus 9 coulomb. The charge of an electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So what is the 1 coulomb of charge? 1 coulomb of charge में कितनी, how many electron in 1 coulomb of charges? How many electron? हम लोग जानते हैं कि चार्ज की 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90 कूलम होता है। Q इज इक्वल टू N ई, तो N इज इक्वल टू Q बाई E, Q इज इक्वल टू 1 कूलम and E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. इसको मैथमेटिकली में हम लोग समझ लें। Q is equal to N E, तो N is equal to Q by E, Q is equal to 1 coulomb, E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज द SI unit of current? SI unit of charge is coulomb, and therefore current is measured in coulomb per second, which has been given by name amperes in honor of French scientist आंद्रे एम्पियर। हम लोग आंद्रे एम्पियर जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे उनके नाम पर एम्पियर पड़ा। 1 एम्पियर को हमें डिफाइन करना रहे तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर एज द करंट विच फ्लो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर तब कहेंगे जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में के लिए फ्लो करता है, तो हम कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो किया। यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड।
फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट क्या है भाई? सपोज इफ एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, अगर मान लिया जाए कि एक एन इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में टी सेकेंड के लिए पास करता है, द टोटल पास थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाई, क्या होगा, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, और I इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू होता है क्या, Q बाई टी, और Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो Q का वैल्यू अगर एन ई पुट अप करेंगे तो क्या होगा, एन ई डिवाइडेड बाई टी, यानी I इक्वल टू Q बाई टी इक्वल टू एन ई बाई टी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसी को मैथमेटिकली में हम लोग समझ लेते हैं। Q इक्वल टू एन ई एंड द करंट इन ए कंडक्टर इज I इक्वल टू Q बाई टी, Q इक्वल टू एन ई। तो एन ई क्या हो गया, Q की जगह में एन ई पुट अप करेंगे तो एन ई बाई टी, तो I इक्वल टू Q बाई टी एंड इक्वल टू एन ई बाई टी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट क्या है, ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल, पोटेंशियल है का, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. अगर Q चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। सपोज दैट Q चार्ज को इन्फिनिटिव से एक पॉइंट तक लाने में हम लोग को W वर्क करना पड़ा, तो V इक्वल टू क्या होगा, W बाई Q, वेयर V इज द पोटेंशियल, W इज द वर्क एंड Q इज द चार्ज। W इक्वल टू V बाई, W इक्वल टू V इंटू Q। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to, we know that V is equal to W by Q. The unit of potential is equal to unit of work divided by unit of charge. Potential को हम लोग V volt is equal to 1 joule divided by 1 coulomb. Unit of work is joule and unit of charge is coulomb. तो 1 volt is equal to joule by coulomb. So what is potential difference? The potential difference between 2 points is equal to the work done in moving a unit positive charge from one point to the other, and it is a scalar quantity. एक पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल है उतना ही अगर सेकेंड पॉइंट के पोटेंशियल की दोनों के डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। इफ W joule of work is done in moving a charge Q coulomb from A point to the point B, A point to the point B, the potential difference between 2 point A and B, A और B पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA इक्वल टू W बाई Q। VB is the potential at point B and VA is the potential at point A। तो VB माइनस VA इक्वल टू W बाई Q। एक A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में, Q चार्ज को ले जाने में अगर हमें W वर्क करना पड़ रहा है तो कितना होगा, VB माइनस VA इक्वल टू W बाई Q। W इज द वर्क। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल है।
पोटेंशियल क्या हुआ, दो पॉइंट का डिफरेंस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, वोल्ट से। इक्वल टू W बाई क्यू, W यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ क्यू। यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, जूल, एंड यूनिट ऑफ क्यू के चार्ज के क्या होगा, कूलम। तो क्या 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। अब ये वोल्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज, ये वोल्ट है क्या, ये वोल्ट को कैसे डिफाइन हम लोग करेंगे। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। एक जूल वर्क अगर हमें करते हैं और ये उसको हमें 1 कूलम चार्ज अगर हमें लगता है, when 1 joule work is done in carry 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को कैरी हम करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या करते हैं कि 1 वोल्ट हुआ। अब एमीटर क्या है, इट हैज ए लो रेजिस्टेंस, एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस, दैट एमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट। ये एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें करंट के डिटेक्ट करता है, और इसमें लो रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए हम लोग इसको एमीटर को ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, हम लोग इसमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बट वोल्ट मीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं, पैरेलल में करते हैं। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करते हैं। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हम लोग ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड to the flow of current by the conductor or wire is called its resistance। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उसको विरोध करना कंडक्टर रेजिस्टेंस कहलाता है। हर एक कंडक्टर में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो डिपेंड्स करता है उस कंडक्टर के ऊपर कि वो कंडक्टर किस नेचर का है, किस मटेरियल का है। रेजिस्टेंस के कॉज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं कि कंडक्टर रेजिस्टेंस का। ए मेटल हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड। द पॉजिटिव एंड डज नॉट मूव while the electron move almost free inside the metal. These electrons are called the free electron. The electron do not move in work with the continuously increasing the speed, but there is a drift of electron towards the positive terminal. Thus a metal wire offered some resistance to the flow of electron through it। समझ गए। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ, व्हाट इज द डिफाइंड ओम्स लॉ, या स्टेट ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. If a current I flow in a conductor when the potential difference across its end is V, then according to Ohm's law, V is proportional to I. V is potential difference is directly proportional to current. V is proportional to I, or V is equal to
Ri, where R is the resistance. If I is equal to 1 unit, so V is equal to R. The resistance of a conductor is numerically equal to the potential difference across its end when unit current flow through it. Unit of resistance is ohm. Ohm is a साइंटिस्ट, ओम साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। रेजिस्टेंस का यूनिट ऐसा यूनिट होता है ओम।